केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने चुनावी मौसम के बीच भारत की जय और जय हिंद के नारे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने सोमवार को उत्तर केरल के मुस्लिम बहुल जिले मल्लपुरम में कहा कि ये नारे सबसे पहले दो मुसलमानों ने लगाए थे। सीएम विजयन ने कहा कि मुस्लिम शासकों, सांस्कृतिक नायकों और अधिकारियों ने देश के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विजयन ने उदाहरण देते हुए कहा कि अजीमुल्लाह खान नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने भारत माता की जय का नारा दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा, यहां आए संघ परिवार के कुछ नेताओं ने अपने सामने बैठे लोगों से भारत माता की जय का नारा लगाने को कहा। यह नारा किसने इजाद किया था मुझे नहीं पता। कि संघ परिवार को यह जानकारी है कि उस व्यक्ति का नाम अजीमुल्लाह खान था। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह नहीं पता कि संघ परिवार के लोग इस नारे का इस्तेमाल बंद करेंगे या नहीं, क्योंकि यह नारा एक मुस्लिम ने लगाया था। उन्होंने कहा कि आबिद हसन नाम के एक राजनयिक ने सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाया था। ऐसे में एक बार फिर से जय हिंद नारा लगाने के पीछे की कहानी की चर्चा करना जरूरी है। बहुत लोगों का मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, लेकिन हैदराबाद के ऊपर लिखी गई किताब से खुलासा हुआ कि नारा एक हैदराबादी युवक ने दिया था। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी व स्तंभकार नरेंद्र लूथर ने अपनी किताब लेजेंड डोट्स ऑफ हैदराबाद में हैदराबाद के बारे में कई दिलचस्प खुलासे किए। इनमें एक बेहद खास जानकारी जैन उल आबिद हसन सफरानी नाम के हैदराबाद के युवक के बारे में दी गई है। इस किताब के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के शासक हिटलर से मिलने जर्मनी गए थे। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिटलर से सहायता चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने युद्ध बंदियों और जर्मनी में रहने वाले कुछ भारतीयों की एक बैठक को संबोधित करने का मौका मिला। इसी बैठक में आबिद हसन की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। हैदराबाद के रहने वाले आबिद तब जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात ने उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद देश लौटकर उन्हें अपनी फौज में ज्वाइन करने के लिए कहा। नियोगी पब्लिशर्स की ओर से प्रकाशित इस किताब के अनुसार नेताजी से प्रेरित होकर आबिद हसन ने अपनी जर्मनी में चल रही इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वह नेताजी के मिशन में शामिल हो गया। नेताजी ने उन्हें अपना सचिव और इंटरप्रेटर का ओहदा दे दिया। लेखक के अनुसार आबिद हसन को नेताजी ने आजाद हिंद फौज में मेजर का पद दे दिया। यहां तक वह बर्मा, जो अब म्यांमार है, में हुई एक लड़ाई में वे स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर शामिल हुए। आबिद अपने किशोरावस्था से ही देश प्रेम से ओतप्रोत थे। उन्होंने किशोरावस्था में ही साबरमती आश्रम जाना शुरू कर दिया था। तब वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन बाद में इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए जर्मनी चले गए थे। बाद में वे स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर से राजनयिक बने। आबिद साल 1969 में डेनमार्क के एम्बेसडर पद से रिटायर हुए। इसके बाद वे हैदराबाद लौट आए। साल 1984 में 73 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। नेताजी की फौज में शामिल होते ही आबिद हसन उनके बहुत करीबी हो गए। उसी दौर में नेताजी एक ऐसा नारा चाहते थे जिसमें हिंदुस्तानी होने का बोध हो, जिसे बोलने से पूरे हिंदुस्तान का भाव आता हो। लेखक के अनुसार अब हिंदुओं आपसी संबोधन राम राम, मुसलमानों का सलाम आलेकुम और पंजाबियों का सत श्री अकाल होता था। तब आबिद हसन ने नेताजी को सुझाया हेलो, लेकिन इससे नेताजी खुश नहीं हुए। तब आबिद ने नेताजी को नारा दिया जय हिंद। यह नेताजी को पसंद आया।
आबिद हसन का दिया हुआ ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को दिया और अपने सभी उद्बोधनों में प्रयोग किया। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी की घोषणा करते हुए नेहरू ने जय हिंद कहा। यहीं से यह भारतीय सेना के लिए मान्यता प्राप्त नारा हो गया। अठारह में तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में पैदा हुए चैंपरमैन पिल्लई के लिए भी ऐसे दावे किए जाते थे कि उन्होंने सबसे पहले जय हिंद कहा था। पढ़ाई के दौरान महाराजा कॉलेज तिरुवनंतपुरम में उनके दोस्त उन्हें जय हिंद कहकर स्वागत करते थे। चैंपरमैन की एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तमाम मान्यताओं के बाद यह माना जाता है कि इस स्लोगन के मशहूर होने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज को इस नारे से परिचित कराया, जिसके बाद यह मशहूर हुआ। देशभक्ति का पर्याय माने जाने वाले इस नारे के बिना राष्ट्रगान अधूरा माना जाता है। इस नारे को सबसे पहले किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने भारत माता नाम के नाटक के दौरान दिया था। सबसे पहले इस नाटक का मंचन साल 1873 में हुआ था। बाद में आजादी के आंदोलन के दौरान ये नारा और लोकप्रिय हो गया। बताया यह भी जाता है कि भारत माता की जय नारा दरअसल उर्दू में दिए गए नारे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का ही हिंदी रूपांतरण है। यह नारा 1873 में अजीमुल्लाह खान ने दिया था, जिसका हिंदी रूपांतरण भारत माता की जय के तौर पर हुआ। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती तथा 1857 की क्रांति के सूत्रधार अजीमुल्लाह खान ने साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के लिए कार्य किया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी से गुजारिश भी करते हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।